देखिए दोस्तों, सबसे पहली ट्रिक है आपकी ये 2/3, 3/5, 4/7, 5/9 ये चारों फ्रैक्शन दिए हुए हैं और इन फ्रैक्शनों में हमको बताना है कि कौन सा सबसे लार्जेस्ट है। तो लार्जेस्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देख लिया करो कि ऐसी संख्याएं दी गई हैं, ऐसे नंबर्स दिए हुए हैं जिनका मल्टीप्लाई करना हमारे लिए आसान है। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 2 के पेयर बना लेते हैं। जैसे हमने इन दोनों के पेयर बना लिए, इन दोनों के पेयर को सॉल्व कैसे करेंगे हम, कि हमने इसका इससे मल्टीप्लाई किया, 5 2 10 होता है और 3 3 9 होता है। 9 और 10 में स्मॉल कौन सा है, 9 है, तो हमने 9 काट दिया क्योंकि हमें बड़े से मतलब है। अब हमने इसको और इसको ले लिया, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 दूनी 14 होता है, 3 चौक 12 होता है। 12 और 14 में बड़ा कौन सा है, ये है, छोटा ये है, तो छोटे से हमें मतलब नहीं है, हमने ये भी काट दिया। अब दोस्तों कौन कौन सा बचा आपका, ये और ये बचा। हमने इन दोनों में कंपेयर किया, 9 दूनी 18 होता है एंड 3 पंजे 15 होता है। 15 और 18 में बड़ा कौन सा है, ये आ रहा है, तो दोस्तों इसका मतलब हो जाएगा आपका 2/3 लार्जेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। अब इसका सेकंड मेथड देख लेते हैं आप। सेकंड मेथड क्या बोलता है, जब भी आपको इस प्रकार से मेथड नहीं समझ में आ रहा है तो आपको बचपन से पढ़ा है उसमें डिवाइड मेथड। डिवाइड मेथड में करते क्या है हम, अगर हम डायरेक्ट 3 का 2 में डिवाइड करेंगे, 5 का 3 में करेंगे, इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, तो कोई ना कोई डेसिमल में प्रॉब्लम आता है हमको। तो हमने इसके लिए क्या किया, सभी में एक एक जीरो बढ़ा दिया। जो एक में करते हैं वही सभी में करते हैं। तो 3 का इसमें भाग देंगे, 3 6 18 होता है, 3 6 18 6.6 आ जाता है। 5 का इसमें करेंगे, 5 6 30 आ जाएगा। इसका इसमें करेंगे, 7 पंजे 35 आएगा, 3 बचेगा, 7 चौक 28 हो जाएगा, सॉरी 7 पंजे 35 आ जाएगा, 5 बचेगा तो कितना 27 तो 49 हो जाएगा, 5.7 हो गया। इसका इसमें करेंगे कितना आएगा, 9 पंजे 45 आएगा, 5 बचेगा तो 0 बढ़ गया, तो 9 पंजे 45, 5.5 आ गया। ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। इन सभी में सबसे बड़ा कौन सा है, 6.6 है, तो यानी कि 2/3 आपका लार्जेस्ट फ्रैक्शन हो गया। उम्मीद करता हूं आपको ये भी समझ में आया होगा। अगर स्मॉलेस्ट पूछ लेता तो स्मॉलेस्ट क्या हो जाता, 5.5 सबसे छोटा है, यानी 5/9 सबसे छोटा हो गया। उम्मीद करता हूं ये भी ट्रिक आपको समझ में आई होगी। अगर ये भी नहीं आई है तो सबसे इजी ट्रिक है, ये बहुत अच्छी ट्रिक है, काफी बच्चे इस ट्रिक को पसंद करते हैं। देखिए ऐसे जब भी नंबर्स आ जाएं आपके सामने, फ्रैक्शन आ जाएं जिनका मल्टीप्लाई करना हमारे लिए थोड़ा कठिन होता है, तो इसके लिए कुछ नहीं किया करो, सभी फ्रैक्शन का डिफरेंस देख लिया करो। 17 और 30 में अंतर कितने का है, इसमें 13 का। इन दोनों में अंतर कितने का, 11 में 8 गया 3 एंड 2 में से 1 गया 13 का। इनमें भी अंतर कितने का, 9 में 6 गया 3 एंड 2 में से 1 गया 13 का। इन दोनों में भी अंतर कितने का है, 12 में 9 गया 3 है 13 का। जब सभी में सेम डिफरेंस दिया है, जब भी दोस्तों अच्छी बात है ये, सभी में जब सेम डिफरेंस दिख जाता है तो बहुत आसान तरीका होता है देखने का। हमने देखा जो ऊपर जो अंश दिया हुआ है यानी कि न्यूमरेटर दिया हुआ है, तो न्यूमरेटर में जो सबसे लार्जेस्ट होगा वही सबसे लार्जेस्ट फ्रैक्शन होगा, जो स्मॉल होगा वही सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगा। 17 18 16 19 में सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है हमको, 19 दिख रहा है, यानी 19/32 सबसे बड़ा फ्रैक्शन है। सबसे छोटा देखा जाएगा, छोटा कौन सा दिख रहा है, 16/19